बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जब होश संभाला तो अपने इर्द गिर्द चीजों को वाफिर मिकदार में देखा था। आंसू और भूख को। कुछ घुंघरू भी देखे, नाच गाना भी देखा, मगर सबसे ज्यादा आंसू देखे थे। मैं जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी तो इस बात का एहसास बड़ी शिद्दत से होने लगा था कि जो मेरी अम्मी है वो हमारे घर में मौजूद हर शख्स की अम्मी है। सब उसकी गोद में सर रख कर रोते थे। सब अपने मसाइल उन्हीं से कहते थे, मगर घर में कोई भी उनको अम्मी नहीं कहता था सिवाय मेरे। सब उन्हें गुरु कहा करते थे। मैं 7 बरस की हुई तो अम्मी से बोली, अम्मी आप औरतों जैसी क्यों नहीं है? आप में मुझे अब्बू भी नजर आते हैं और अम्मी भी। मेरी बात सुनकर अम्मी हंस दी थी, फिर रोने लगी और बोली, क्योंकि मैं अधूरी इंसान हूँ लैला। तेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं ना, ये सब अधूरे हैं। मैं अम्मी की बात सुनकर बड़ा हैरान हुई थी। मैं सबको गौर गौर से देखने लगी थी। कोई भी तो अधूरा नहीं था, सबके हाथ पैर सलामत थे। मगर मैंने अम्मी की बात को झटक दिया था। न जाने वो क्या क्या बातें करती थी जो मेरी समझ से बाहर थी। मैं बैठी अपने गुड्डी गुड्डे के साथ खेल रही थी जब हमारे घर में शोर बुलंद हुआ था। कोई बच्चा था जो फूट फूट कर रो रहा था और अम्मी उसे बड़ी मुश्किल से काबू किए हुई थी। वो रोता हुआ बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना है। मेरी अम्मी कहने लगी, बेटा आज से तुम्हारी अम्मी मैं हूँ। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। मैं जल्दी से उठकर उनके पास गई। वो बच्चा बहुत अजियत से गुजर रहा था। उसकी उम्र कमोबेश 2 बरस थी। वो बिलक बिलक कर रो रहा था। हमारे घर में उस वक्त कुल 20 लोग रहते थे। सब के सब वहीं पर आ चुके थे। सब उस बच्चे की दिलजोई करने में मसरूफ थे। सबकी आंखें भर आई थी। मुझे ये देखकर गुस्सा आ गया और मैं अम्मी के पास गई और बोली, ये किसका बच्चा उठाकर ले आई हैं आप? आपके लिए मैं काफी नहीं थी क्या? वो बच्चा अभी भी बिलक रहा था। मेरी अम्मी से मजीद बर्दाश्त न हुआ तो उस बच्चे के गले लगकर रोने लगी थी। सब फूट फूट कर रो दिए थे। वो बच्चा सहम गया था। मैं अपने सारे खिलौने उठाकर ले आई थी। मैं बोली, ये लो, इनके साथ खेल लो। मगर उसने एक ही रट लगा रखी थी कि अम्मी के पास जाना है। मैं बोली, अम्मी इसकी वालदा कहाँ है? अम्मी बोली, इसकी माँ इसे यहाँ छोड़कर चली गई है। ये हम जैसा है, ये भी अधूरा है। मुझे ये समझ नहीं आती कि जिनके वालिदैन में इतना हौसला नहीं होता कि वो अपने अधूरे बच्चे को पाल सके, फिर उसे घर की आदत ही क्यों डालते हैं? जब ये छोटा था तभी क्यों न देगा इसे यहाँ? लैला तू इस बच्चे का दिल लगाने की कोशिश कर। मैंने उस बच्चे को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की थी। वो बोला, आप ही अम्मी आ जाएगी ना? मैंने कहा, हाँ हाँ आ जाएगी। वो बच्चा मेरे साथ मशगूल हो गया था। रात में जब वो सो गया तो मैं अम्मी के पास चली गई। अम्मी कहने लगी, इसकी भी एक बहन है तेरे जितनी, तभी ये तुम्हें आप ही कह रहा था। मैं बोली, अम्मी ये अधूरापन क्या होता है? अम्मी बोली, लैला अब तुम बड़ी हो गई हो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें सारी सच्चाई बता दूं। हम सब जो भी इस घर में रहते हैं सब ख्वाजा सरा हैं। मैं हैरान हो गई और बोली, ये ख्वाजा सरा क्या होते हैं? अम्मी कहने लगी, बेटा हम भी अल्लाह की ही मखलूक होते हैं। जैसे मर्द और औरत होते हैं वैसे ही ख्वाजा सरा भी होते हैं। हमारे पास भी रूह, दिल, दिमाग सब मौजूद होता है, मगर लोग हमें अधूरा कहते हैं, हमारा तमस्खुर उड़ाते हैं। हमें हमारे अपने वालिदैन ही घर में नहीं रखते, वो हमें गुरु के पास थमा जाते हैं। तुम जानती हो क्या कि एक गुरु जो खुद अपनी भूख से लड़ रहा हो, इंसानों की शक्ल में छुपे भेड़ियों से लड़ रहा हो, वो किसी के बच्चे को क्या तालीम दिलवाएगा, क्या हुनर सिखाएगा? ले देकर हमारे पास एक ऐसा पेशा रह जाता है कमाने का जिसे लोग पसंद नहीं करते। हम दूसरों की शादियों में जाकर रक्स करते हैं और बस यूं ही हमारी जिंदगी गुजर जाती है और एक दिन बेनाम मौत वाक़ हो जाती है। मैं बोली, अम्मी यहाँ पर सभी नाचने के फन से वाकिफ हैं, मगर आपने मुझे क्यों नहीं ये फन सिखाया? मैं तो भूखी मर जाऊंगी। अम्मी कहने लगी, बेटी तुम हम जैसी नहीं हो, तुम हमसे मुख्तलिफ हो। मैं हैरान रह गई थी। आज मुझ पर बड़े अजीब अजीब से इंकिशाफ हो रहे थे। मैं बोली, अम्मी मैं कौन हूँ? अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, तुम लैला हो, तुम एक मुकम्मल इंसान हो, तुम लड़की हो। मेरे कानों में साए साए होने लगा था। मैं बोली, अम्मी मैं यहाँ तक कैसे पहुंची? अम्मी बोली, एक दिन मैं घर पर पड़ी आराम कर रही थी जब हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने पूछा कौन, तो एक घबराई हुई औरत की आवाज सुनाई दी थी। मैंने दरवाजा खोला तो तुम और तुम्हारी वालदा हमारे दरवाजे पर खड़ी थी। वो औरत बोली, गुरुजी ये मेरी बच्ची है, इसे अपनी शागिर्दी में ले लें, मेरी जान को खतरा है। इतना कहकर तुम्हारी वालदा तुम्हें मेरी जानिब धकेल कर चली गई थी। तब तू जोजो से भी 1 साल बड़ी थी। आज जो बच्चा हमारे घर आया है उसका नाम जोजो है। ये 2 बरस का है, तुम 3 बरस की थी। तुमने तो रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया था।
तुम अपनी माँ के लिए तड़प रही थी। मैंने सोचा कि कहीं वो औरत तुम्हें अगवा कर न लाई हो, क्योंकि एक लड़की का क्या काम जो ख्वाजा सराओं के ठिकाने पर रहे। इसीलिए मैंने आसपास बहुत छानबीन की, मगर तुम्हारे घर का मुझे कुछ भी पता न चल सका, और न ही तुम्हें अपने घर का पता मालूम था। तुम सिर्फ अपना नाम जानती थी, लैला। तब से मैंने तुम्हें अपने साथ रखा है। तुम जब जवान हो जाओगी तो मैं तुम्हें महफूज मकाम पर पहुंचा दूंगी। तब तुम्हारी शादी हो जाएगी और फिर तुम्हारे घर नन्हे नन्हे बच्चे पैदा होंगे। मैं अम्मी की बात सुनकर बेहद परेशान हो गई थी, इसीलिए उठकर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई थी। सारी रात रोती रही, मगर आंखों के आंसू खुश्क ही न होते थे। ये एहसास ही बड़ा अजीब सा था कि मैं न जाने किसकी औलाद थी, न जाने मेरे वालिदैन कौन थे और अब वो किस हाल में होंगे। मेरा एक घर होगा, माँ, बाप, बहन, भाई। मुझे न जाने मेरी माँ यहाँ क्यों छोड़ गई थी। ये घर नहीं, कैद खाना था। इस घर के मकीन कहीं जाया ही नहीं करते थे, जाते थे तो बस रक्स करने के लिए। अम्मी मेरे चेहरे पर बहुत सारा मेकअप कर दिया करती थी और मुझे खुरदरे बालों वाली विग पहना दिया करती थी। मुझे रक्स करने की इजाजत नहीं थी। मैं बस वो पैसे चुनती थी जो लोग फेंका करते थे। हर रक्स की महफिल के बाद अम्मी बाजार से मेरे लिए खिलौने ले आया करती थी। अम्मी मुझे जब खिलौने देती तब उनकी आंखों में खुशी के आंसू हुआ करते थे। अम्मी कहती थी, लैला, मेरा बहुत दिल करता है कि मैं तेरे लिए महंगे महंगे खिलौने खरीदूं, मगर जेब इजाजत नहीं देती। मैं मुस्कुराकर कहती, अम्मी, आप मेरे लिए जो खिलौने लाती हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। मैं अपने खिलौनों को बहुत संभाल संभाल कर रखती थी और यूं ही रोते रोते सुबह हो गई थी। जोजो की आंख भी खुल चुकी थी। उसने फिर से रोना शुरू कर दिया था। मैं जल्दी से उठकर उसके पास गई। मैंने बड़ी बहनों की तरह उसे अपनी आगोश में समेट लिया था। उसके नन्हे नन्हे हाथों पर बोसा देकर बोली थी, जोजो, मैं तुम्हारी आपी तुम्हारे पास हूं ना, फिर तुम्हें किस चीज की जरूरत है। वो रोते हुए बोला, मामा, मामा पास। मेरा दिल गम से फटने लगा था। हम दोनों रोने लगे थे। बाकी ख्वाजा सरा भी वहां आ चुके थे। सभी अपने आंसू छुपा रहे थे। मैं एक रात में बहुत बड़ी हो गई थी। मुझे आज सबकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि दुख नजर आ रहा था। ये जो सब रोया करते थे बिला वजह नहीं रोते थे। न जाने उन्हें उनकी कौन कौन सी महरूमी रुलाती थी, कौन सा दुख बेचैन रखता था। और फिर मैं सब कुछ समझती चली जा रही थी। मैंने गौर किया था कि हमारे घर से जब भी कोई बाहर निकलता तो वो टोलियों की शक्ल में निकलता था। मैं अम्मी से सवाल करती तो वो बोली, बेटी, हम कमजोर हैं, बाहर गिद्ध हैं, हम में से कोई अकेला बाहर निकलेगा तो धर लिया जाएगा। अम्मी ने जब किसी फंक्शन पर जाना होता तब भी वो सबको साथ लेकर ही घर से निकलती थी। अम्मी हर मामले में बहुत एहतियात बरता करती थी। अब मैं जब भी किसी की शादी पर जाती तो पीछे जाकर बैठ जाया करती थी। अब मैं पैसे नहीं चुनती थी क्योंकि मैं जोजो को संभाला करती थी। वो बहुत शरारती था। अब हम में घुल मिल गया था। लेकिन हर शादी पर किसी न किसी औरत को देखकर वो रोने लगता था। उसे अपनी अम्मी याद आने लगती थी। खैर, जब से अम्मी ने मुझे बताया था कि मैं लड़की हूँ, मेरी सोच का जाविया बदल चुका था। पहले पहल तो मैं सोचा करती थी कि बड़ी होकर मैं भी यूं ही रक्स किया करूंगी, मगर अब मैं ये सोचा करती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरी शादी हो जाएगी। शादी के मुतालिक सोचते सोचते मैं यूं ही बड़ी हो गई थी। मुझ पर हुस्न टूट कर बरसा था। अम्मी मेरी बलाएं लेती न थकती थी। वो अब बूढ़ी हो चुकी थी। हमारी फैमिली में भी इजाफा हो गया था। इन बीते सालों में 5 और बच्चे हमारे घर आ गए थे। अभी भी रक्स की महफिलें सजाई जाती थी। अम्मी मुझे ज्यादातर घर में ही रखा करती थी। एक दिन मैं घर के कामकाज में मसरूफ थी जब हमारे घर चंद मेहमान आए थे। ऐसे मेहमान अक्सर हमारे घर में आते रहते थे जो अम्मी से ही बातचीत करके चले जाया करते थे। वो अम्मी को फंक्शन का कहकर जाते थे। अम्मी ने मुझे मना कर रखा था कि मैं उनके सामने न जाऊं, इसीलिए मैं इस बात का खास ख्याल रखा करती थी। आज जब मैं जोजो को खाना देकर वापस जाने लगी तो वो बोला कि आप ही पानी ला दो। मैं न जाने किस सोच के तहत उस तरफ चली गई जहां मेहमान बैठे थे। मैं घड़े से पानी भर रही थी जब एक मर्दाना आवाज मेरे कान में पड़ी थी। वो आदमी बोला, गुरुजी, इसको ले आइएगा। फंक्शन पर 4 लाख से 1 रुपए कम नहीं दूंगा। ये बात सुनकर मेरे हाथ से प्याला छूट गया था। मैं भागती हुई कमरे में चली गई थी। मैं थर थर कांप रही थी। तभी अम्मी की आवाज मेरे कानों से टकराई थी। वो कहने लगी, अरे सेठ जी, आपने इस फूहड़ का क्या करना है? एक प्याला पानी तो वो घड़े से डाल नहीं सकती, रक्स क्या खाक करेगी? मैं तो इस कूड़ मगज पर मेहनत कर करके थक गई हूँ, मगर मजाल है जो ताल पकड़ ले। सेठ जी, इसने तो आपका फंक्शन खराब करना है। आप फिक्र न करें, मेरे पास एक से बढ़कर एक हीरा मौजूद है, मैं वो ले आऊंगी। वो आदमी बोला, अगर आप इस हीरे को साथ ना लाई
तो हम आपको शादी हाल में घुसने भी नहीं देंगे। इतना कहकर वो चले गए थे। अम्मी तन फन करती कमरे में दाखिल हुई थी। उन्होंने मेरे मुंह पर रख कर थप्पड़ दे मारा था। मुझे अम्मी से इस चीज की तवक्को नहीं थी। मेरा जिस्म खौफ से लरसने लगा था। मैं रोने लगी थी। अम्मी गुस्से में चिल्लाई, जब मैंने 100 बार कहा है कि किसी के सामने नहीं आना, तो क्यों आई उनके सामने? अपना हुस्न दिखाने का बहुत शौक है ना तुझे? तू तो कहती होगी कि अगर सेठ ने पसंद कर लिया तो शादी कर लेगा, मगर एक बात याद रखना, अगर तेरी शादी हो भी गई तो सारी उम्र तेरा शौहर तुझे ठुड्डे ही मारेगा। मैं रोती चली जा रही थी। तब जोजो बोला, गुरुजी, आप ही ने गलती नहीं की, मैंने ही इसे पानी लेने भेजा था। अम्मी आगे बढ़ी और जोजो के सामने से खाने के बर्तन उठाकर फेंकने लगी थी और फिर वो घर से ही बाहर निकल गई थी। मैं बहुत खौफजदा थी। जोजो मुझे दिलासे देने लगा था। वो बोला, आप ही फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा। मगर मैं कैसे फिक्र न करती? मेरी अम्मी ने पहले कभी मुझ पर इतना गुस्सा नहीं किया था। आज उनका गुस्सा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अम्मी 2 घंटे बाद वापस आई थी। उनके हाथ में अंगूरों का शॉपर था। उन्होंने वो शॉपर मुझे पकड़ा दिया और कहने लगी, मेरी बच्ची, ये खा लो। मैं अम्मी के साथ लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी थी। अम्मी बोली, बेटी, इन अमीरजादों के सामने मत आया करो। हम लोगों में इतनी पावर नहीं है कि हम इनका मुकाबला कर सकें। ये बहुत बड़े लोग हैं, इनका मुकाबला तो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर सकते, तो हम कहाँ से करेंगे? तुम जानती नहीं हो, मगर ये जिस लड़की की तरफ इशारा कर दे उसे फिर हासिल करके ही रहते हैं, और फिर हम ख्वाजा सराहों की औकात ही क्या है। मैं अम्मी की बातें सुनकर बहुत डर गई थी। मैं बोली, अम्मी, आज के बाद मैं घर से नहीं निकलूंगी। अम्मी कहने लगी, बेटी, मैं तुझे घर में भी अकेले नहीं छोड़ सकती। इसीलिए शाम में जब सब तैयार हो चुके तो अम्मी ने मुझे अपने हाथों से तैयार किया था। जब मैंने शीशा देखा तो मेरी हंसी निकल गई थी। अम्मी ने मुझे बदशक्ल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं हंसकर बोली, अम्मी, इतनी प्यारी शक्ल को बिगाड़ रही है, अल्लाह आपको गुनाह देगा। अम्मी ने खुरदरे बालों वाली विग भी मुझे पहना दी थी और मेरे पैर पर पट्टी भी बांध दी थी। अम्मी कहने लगी, लैला, तुम सबसे पीछे जाकर बैठ जाओगी। अगर तुमसे किसी ने कहा कि डांस करो तो पट्टी दिखाकर कहना कि पैर में मौच आई है। मैं मान गई थी। हम सब शादी के फंक्शन में पहुंच चुके थे। वाह, क्या आला इंतजामात थे। देखकर आंखें चुंधिया रही थी। मैं कुर्सी पर बैठी एक एक चीज को बड़े गौर से देख रही थी। तब मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। मैंने घबरा कर पीछे देखा तो एक मुलाजमा खड़ी थी। वो कहने लगी, आपके गुरु ने मुझे कहा था कि मैं आपको एक कमरे में लिटा दूं, आ जाए मेरे साथ और एहतियात करें कि कोई आपको देख न ले। मैं जल्दी से उठकर खड़ी हो गई थी। मैं जानती थी कि अम्मी ने ये सब मुझे लोगों की निगाहों से दूर रखने के लिए किया था। मैं मुलाजमा के साथ चलती हुई घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब आ चुकी थी। उसने मुझे एक कमरे में बिठा दिया और खुद बाहर चली गई। मैं आराम से कमरे में लेट गई। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़का कमरे में दाखिल हो गया था। उसके वजूद से बहुत प्यारी भीनी भीनी सी खुशबू उठ रही थी। वो कदम कदम चलता मेरे पास आ रहा था। मैं घबरा गई थी, इसीलिए ख्वाजा सराहों के अंदाज में ताली पीट कर बोली, चलो बाहर निकलो इस कमरे से। तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ? उसने मेरी बात अनसुनी कर दी थी और ड्रेसिंग टेबल के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया था। मैं भी उठकर खड़ी हो चुकी थी। वो बोला, तुम्हें मालूम है क्या, मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती कि यूं किसी को अपनी खुशियों में बुलाकर नचाया जाए, मगर मेरे ताया अब्बू के बेटी की शादी है। वो अपना हर अरमान पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए वो कल मुझे अपने साथ तुम्हारे घर लेकर आए थे। जब मेरी नजर तुम पर पड़ी तो मैं तुम्हें देखकर दंग रह गया था। कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है भला? तुम सादगी में भी कयामत ढा रही थी। तुम्हारे भूरे बालों की चुटिया मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं हैरत से उस शख्स की बातें सुन रही थी। मैंने आज तक ऐसी बातें कहीं नहीं सुनी थी। मैंने तो हमेशा गुर्बत के रोने सुने थे, गम भरी दास्तानें सुनी थी। आज पहली दफा कोई शहजादों जैसा शख्स मेरी तारीफ कर रहा था। वो बोलता चला जा रहा था, मैंने तुम्हारे गुरु से कहा था कि वो तुम्हें अपने साथ लाएं, मैं 4 लाख दूंगा, मगर मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम्हारा हुलिया बिगाड़ कर ले आएंगे। मैं खौफजदा थी, इसीलिए बोली, मैं आपके किसी काम की नहीं हूँ, मैं ख्वाजा सरा हूँ। वो मुस्कुरा दिया और बोला, इतनी तो मुझे पहचान है ही कि तुम ख्वाजा सरा हो या लड़की। वो बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम अब बाहर अपने लोगों में वापस चली जाओ, मैं कल तुम्हारा रिश्ता लेने आऊंगा। इतना कहकर उसने मेरे गुजरने के लिए जगह छोड़ दी थी। मैं बाहर निकल गई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। क्यों, मुझे ये नहीं मालूम था। मैं वापस जाकर बैठ चुकी थी। हमें घर वापस जाते जाते रात के 2:30 बज चुके थे। उस रात मेरी नजर उस लड़के पर ही थी जो इधर उधर जाकर लोगों से मिल रहा था। उसकी पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त थी। हम घर आ गए तो मैंने सोचा कि अम्मी से इस मुतालिक बात करूं।
मगर वो आते ही सोने के लिए लेट चुकी थी, जबकि मैं सारी रात न सो सकी थी। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। उस लड़की की शक्ल मेरी आंखों के सामने घूमती रही थी। सुबह 10 बजे के करीब हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। दरवाजा खोला तो सामने वही लड़का खड़ा था। मैं उसे देखकर झेप गई थी। वो लड़का अम्मी के पास आकर बैठ गया था। मैं भी किचन के दरवाजे में खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी थी। वो लड़का बोला, गुरु, मैं जानता हूं कि आपके घर में एक लड़की भी मौजूद है जिसे आपने दुनिया वालों की नजरों से छुपा कर रखा है ताकि उसकी हिफाजत की जा सके, मगर मेरी जीर्क निगाहें उसे पहचान गई हैं। मुझे वो बहुत अच्छी लगी है। मैं उसे अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। आपसे इजाजत चाहिए। अम्मी कहने लगी, ठीक है कि हम ख्वाजा सरा हैं, मगर दुनिया के कानून से हम भी वाकिफ हैं। जब किसी लड़की का रिश्ता लेने जाया जाता है तो साथ किसी बड़े को भी ले जाना पड़ता है, मगर तुम तो अकेले ही मुंह उठाकर आ गए हो। वो लड़का हंस पड़ा था। वो बोला, मेरा नाम जमशेद है, मैं सेठ का भतीजा हूँ। गुरु, आप तो जानते हैं कि जितना बड़ा नाम होता है उतनी ही बड़ी हम जैसे लोगों की नाक होती है। अगर किसी को मालूम हो गया कि मैं अपनी बीवी कहाँ से ब्याह कर लाया हूँ तो कोई भी उसे वो इज्जत नहीं दे पाएगा जो मैं दिलवाना चाहता हूँ। आप अल्लाह का नाम लेकर उसकी शादी मेरे साथ कर दें। अम्मी बोली, मुझे अपनी बेटी का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। जमशेद ने अपने बैग से चंद कागजात निकाले और बोला, ये मेरी सारी जायदाद है जो मैं लैला के नाम कर देना चाहता हूँ। उसने देखते ही देखते अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मैं दंग रह गई थी। कोई मुझे इस कदर भी चाह सकता था क्या? अगले दिन जमशेद मौलवी साहब को ले आया था। हमारा निकाह हुआ और मैं रोती हुई अपनी अम्मी के घर को छोड़कर अपने शौहर के साथ रुखसत हो गई थी। मेरे साथ मेरा छोटा सा बैग भी था जिसमें मेरी सारी यादें मौजूद थी। मैं जमशेद के घर में दाखिल हुई तो उसकी बड़ी बहन ने मुझे देखकर मुंह बना लिया और बोली, इसको कहाँ से उठा कर ले आए हो? जमशेद बोला, बाजी, ये इस घर की और मेरी पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन है, इससे तमीज से बात कीजिएगा, ये ना हो कि हम दोनों को ही घर से निकाल दे। जमशेद हंस रहा था। उसकी बहन ने मुंह बनाया और पैर पटक कर चली गई, जबकि जमशेद तो मेरे आगे बिछा ही चला जा रहा था। रात हुई तो मेरी नंद के कमरे से चीखने की आवाज आने लगी। मैं घबरा गई और बोली, ये क्या है? जमशेद बोला, लैला, ये मेरी बाजी है जो दिन में फिरौन बनकर पूरे घर में फिरती है, मगर जैसे ही रात होती है तो इसकी कमर में शदीद दर्द उठने लगता है। कोई दवा इन्हें आराम नहीं पहुंचाती। हमने बहुत से ममालिक से इनका इलाज कराया मगर इनको आराम नहीं मिला। बाजी कहती है कि ये उनके एक गुनाह की सजा है, मगर मैं जब भी गुनाह पूछता हूँ तो कहने लगती हैं कि मैं वो गुनाह तुम्हें नहीं बता सकती। मैं नंद की आवाज़ें सुनकर बहुत परेशान हो चुकी थी। जमशेद ने कमरे की तमाम खिड़कियां बंद कर दी थी, तब कहीं जाकर वो आवाज़ें कम हुई थी। मुझे जमशेद के घर में आए हुए 1 महीना हो गया था। जमशेद ने मुझे बेइंतहा मोहब्बत दी थी, मगर उनकी बहन ने मेरा जीना हराम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक दिन मैंने सोचा कि जमशेद के बचपन की तस्वीर देखती हूँ, इसीलिए मैं स्टोर रूम में चली गई। मैं एक एक चीज उठाकर देख रही थी जब एक एल्बम को देखकर मेरे हाथ थम गए थे। उसमें एक बच्चे की तस्वीर थी जिसे मैं जानती थी। मैंने जल्दी से जमशेद को फोन करके ऑफिस से घर बुलाया था। मैं फूट फूट कर रोती रही। वो बोले, बताओ तो सही, ये बच्ची है कौन? तब मैंने अपना बैग उठाकर एक एल्बम जमशेद को थमा दी थी। उसमें मेरी वो तस्वीर थी जब मैं 3 साल की थी और गुरु के घर गई थी, जबकि जमशेद के स्टोर रूम में भी मेरी तस्वीर पड़ी थी। जमशेद भी हैरान रह गया था। उसने अपनी बाजी को भी स्टोर रूम में बुलवा लिया था। वो जब वहां पहुंची तो तस्वीर देखकर शदीद घबरा गई थी। कहने लगी, क्या तो तुम वो लैला हो जिसे मैं ख्वाजा सराहू की गुरु को दे आई थी? जमशेद कहने लगे, बाजी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी नंद बोली, दरअसल लैला की सगी वालदा इंतकाल कर गई थी। इसके वालिद बहुत बड़े जागीरदार थे। उन्होंने दूसरी शादी के लिए मेरा हाथ मांगा तो मैंने उस शादी के लिए हाँ कहती थी, लेकिन वो भी शादी के चंद माह बाद इंतकाल कर गए थे। मैं लैला की सौतेली माँ थी। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं थी। मैं चाहती थी कि सारी जायदाद मेरी हो जाए, इसीलिए मैं इसे एक गुरु को दे आई थी। मगर वापसी पर मुझे यही डर था कि कहीं वो गुरु मेरे पीछे ना आ जाए, इसीलिए मैं भागती हुई उन तंग गलियों से गुजर रही थी और मेरी हील मुड़ गई और मैं कमर के बल नीचे गिर गई। उस वक्त से मेरी कमर में शदीद दर्द रहता था। चंद साल तो मैं बिस्तर पर ही पड़ी रही थी। लैला के बाप की जो जायदाद मुझे मिली थी वो मेरे इलाज में लग गई, मगर मुझे आज भी आराम नहीं मिला। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था जिसकी ये सजा मिली है। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोली, मुझे माफ कर दो। मैं वहां से चुपचाप निकल गई थी। मैंने जमशेद से कह दिया था कि मैं आपकी बहन के साथ एक घर में नहीं रह सकती। मैं जब तक उसे माफ करने के काबिल नहीं हो जाती हम अलग घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जमशेद ने मेरी बात सुन ली। हम अलग रहते हैं। अल्लाह ने मुझे बेटा भी अता कर दिया है।
मैं गुरु और अपने दोस्तों की वक्तन फवक्तन मदद करती रहती हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं अपनी नंद को कभी माफ करने के काबिल भी हो सकूंगी या नहीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।